सरकार बहुत विकास किया है, नहीं तो भूखा मर जाता लॉकडाउन में आदमी। परसेंट में बहुत सारे आदमी को नौकरी मिला है ईएसआई में। बीजेपी सरकार रोजगार दिया, तो आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बताइए। आप भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। हाँ, आप सरकारी के लिए योग्य नहीं थे। कितने आदमी कितने जनसंख्या है भारत में बताइए? तो आपसे पूछा जाए। मोदी जी के महंगाई में इतना हो गया, 10 रुपए का चाय मिल रहा है। चाय हो गया, पहले 5 रुपए का चाय एक मजदूर 250 रुपए में राजमिस्त्री काम करता था, 250 रुपए में राजमिस्त्री काम करता था। आज राजमिस्त्री कितने में क्या है? 800 रुपए में से कम मिलेगा। सरकार है। 800 रुपए में आज हम मजदूरी रसोई गैस कितना में खरीदते थे? आज से 10 साल पहले रसोई गैस कितना में खरीदते थे? ये बताए, उनसे पूछे, इनसे। हमारी बात सुनो, 1000 में खरीद रहे हैं। मोदी के राज में चावल हो गया 50 रुपये, 50 रुपए हो गया। 50 रुपये चावल। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ चुका है। कुछ ही दिनों में तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। लगातार सीटों को लेकर जो है समाचार सामने आ रहा है, किन सीटों पर कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में हम लोगों ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दिया है और जाने निकल गए हैं कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने कितना विकास किया और कितना नहीं किया, और इस बार क्या जनता, देश की जनता परिवर्तन चाहती है या फिर मोदी सरकार के कार्यों से खुश है। हमारे साथ आज दरअसल पहले कार्यक्रम में हमने पढ़े लिखों को चुना है। हमारे साथ मधुबनी मेडिकल कॉलेज के पढ़े लिखे लोग हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और 2024 का चुनाव नज़दीक है, किस तरह देखते हैं? क्या 10 सालों के कार्यों से आप लोग खुश हैं नरेंद्र मोदी जी के? सबसे पहले मेरा ये स्टेटमेंट और कह लीजिए कि दिल की बात, और पूरे मधुबनी और पूरे भारत के दिल की बात, कि अगर विकास हुआ है तो ज़मीनी स्तर से शौचालय तक ही हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आए दिन इस तरह का स्टेटमेंट देते रहते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र में और हमारे गांव में लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी जाति के लोग यहाँ हैं। डेमोक्रेटिक इंडिया है, सेकुलर इंडिया है, तो हम लोग आपस में रहते हैं साथ में। ये सुमन कुमार वरुण है, ये कैसा नाम है, नाम से आजकल लोग जो है पहचानते हैं। तो इन दोनों के बीच में वो इस तरह से डिवाइडर बना दिए हैं कि हम लोगों को अब लगता है कि हम सुमन से कैसे बात करें। यही चीज़ 2016 से 15 से पहले नहीं लगा रहे, यानी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच डिवाइडर बन के खड़े हैं मोदी जी। बिल्कुल, आज भी हम लोग एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं, खाते हैं। 10 साल भाजपा ने राज किया है देश पे। क्या लग रहा है, अगर काम मैं आपसे पूछूं कि भाजपा ने 10 सालों में क्या काम किया, तो आप 2 काम ऐसा कोई गिनवा सकते हैं? हमको तो नहीं लगता ऐसा कुछ काम किया उन्होंने कि जो उनका मैं इस माइक के माध्यम से बोलूं। अगर वो करते तो मैं ज़रूर कहता कि हाँ वो किए हैं। जिस तरह से बिहार की बात करें, हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार की जहाँ तक बात करें तो अभी जो नीतीश कुमार, पलटू चचा और तेजस्वी यादव जी के साथ जो मर्ज करके जो सरकार बनी हुई थी, उसमें मैं कहूँगा कि नीतीश चचा का तो उसमें कोई रोल रहा नहीं था, तेजस्वी यादव का रोल रहा था, क्योंकि वो वादा किए थे मैं रोजगार दूंगा। रोजगार के अकॉर्डिंगली वो शिक्षक को, युवा शिक्षक को जो बीएड का ट्रेनिंग कर चुके थे, उन लोगों को रोजगार दिया। लेकिन ये हक अब नीतीश चचा को बोलने का नहीं है कि मैंने रोजगार दिया, क्योंकि रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया था, ना कि वो दिए थे। तो आप मान रहे हैं कि भाई मोदी सरकार ने विकास नहीं किया, और कुछ दिन की सरकार रही तेजस्वी यादव के साथ बिहार में नीतीश की, तो उन्होंने रोजगार दिया। आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 सालों में भाजपा ने भरपूर विकास किया है, हर लाइन में विकास किया है, तो क्या आप लोगों को कहीं विकास दिखा है? देखिए, आपको बहुत विकास। एक मिनट उनसे बात कर ले फिर जी। मोदी सरकार बहुत विकास किया है, नहीं तो भूखा मर जाता लॉकडाउन में आदमी। 5-10 किलो अनाज जो मिला है, किसको मिला है बताइए? किसको मिला? हम लोग को मिला, गरीब को मिला है, जो रोड पर घूम रहा था, जो आदमी रोड पर पानी ले लेके घूम रहा था, बताइए। लेकिन नौजवानों की बात आती है, आपकी भी बच्ची होंगे। नौजवान का बहुत किया है। क्या किया? 10% ईएसआई दिया। ब्राह्मण समाज को क्या किया बताइए? ब्राह्मण समाज को क्या किया है? क्या किया वही तो आपसे जानना चाहता हूं। बहुत कुछ किया है। 10% में बहुत सारे आदमी को नौकरी मिला है ईएसआई में। 10% में नौकरी में ईडब्ल्यूएस में बहुत आदमी को नौकरी मिला। नौजवान कहते हैं, फिर अभी के नौजवान जो अभी पैदल लिया नौजवान क्या कह रहे हैं कि नौकरी मिल नहीं रहा। इनके कहना है नौजवान को नौकरी कहाँ से मिलेगा? आपको पता होना चाहिए मान्यवर, मेरी बात सुनिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो नौजवान आपके सामने खड़े हैं, ये पहली बात आपको जानकारी के लिए बता दीजिए, पैदा नहीं लिए हैं।
ये कॉलेज आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौजवान अभी है तो पढ़ाई कर अपने रहे हैं। भविष्य के अधिकार के लिए सबको अरे, बोलने का अभी अधिकार पढ़ाई कर रहे है हैं ना। पढ़ाई ऊपर वाला को देखेंगे ना। ऊपर वाला क्या किसको किए मिला? ऊपर किसको मिला? ऊपर किसको मिला एक सेकंड अगर एक सेकंड आज मेरे को आप जवाब दीजिए आप मुझे जवाब मोदी दीजिए सरकार आने एक के सेकंड बाद मुझे जवाब पोस्ट ऑफिस दीजिए में मोदी सरकार के आज बाद अगर जो है सो मिला है, नौकरी मिला है। एक सेकंड अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुन लिया जाए मान्यवर मेरी बात सुनिए आप नहीं तो सरकार में जाता था। के बाद रेलवे प्राइवेट हुआ है। हाँ यही चीज हुआ है रेलवे प्राइवेट हुआ, तो कह रहे प्राइवेट हो गया। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया बताइए? रही हम चीनी मिल चालू कर दिया। अच्छा एक सेकंड मैं बताता हूँ जैसे कि एक सेकंड आप सब्सिडी जैसे बंद कर दिया, नोट बंद हो गया, कहाँ गया मजदूरी? कहाँ गई बताइए? आप कह रहे हैं एक मिनट आप कह रहे हैं सर ठीक है आप एक मिनट आप कह रहे हैं कि तो बीजेपी सरकार रैयाम बंद हुआ और सकरी बंद हुआ या नोट बंद बीजेपी सरकार आके चालू कर दिया क्या? मुझे जवाब चाहिए। कांग्रेस का टाइम आप बताइए आप नहीं आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार रोजगार दिया तो आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप बताइए। आप भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। हाँ। आप सरकारी के लिए क्या नहीं थे? क्या चाहिए? सरकारी नौकरी योग्य नहीं थे? कितने आदमी कितने जनसंख्या है भारत में बताइए? तो आपसे पूछा जा कितने आपके पास सरकारी नौकरी वही आप है? बताएंगे सर। केवल टीचर ही 4th ग्रेड का नौकरी नहीं है। नौकरी है। 4th ग्रेड का नौकरी है। कह रहे हैं सर आप प्राइवेट नौकरी में सरकारी अस्पताल में क्या टेबलेट मिलता है? जाइए प्राइवेट से ले लीजिए आप। वृद्धा पेंशन क्या पैसा बढ़ाया? अच्छा सर एक बात बताइए कि आप नहीं ये बताना चाह रहे हैं नहीं ये बताना चाह रहे हैं कि जितना युवा है आप लोग एक सेकंड ये बताना चाह रहे हैं कि जितना युवा है आप लोग इंतजार कीजिए वृद्धा पेंशन मिलेगा तभी खाइएगा नहीं तो ऐसे रहिएगा। नहीं आप इतने बड़े सुनिए अल्पसंख्यक आपका जो उम्र हो गया है आप इस उम्र में आकर के आप युवक को ये संदेश दे रहे हैं कि आप इंतजार कीजिए वृद्धा पेंशन मिलेगा तब खाइएगा। ये क्या बात हुई? आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी आपको क्या दिया बताइए? 2 केजी बेरोजगार का लालच कैसे बहाली दिया है। मोदी जी ने आपको क्या दिया? एक सवाल थोड़ा शांति एक सवाल मेरा मोदी जी ने जनता को क्या दिया? फिर जनता क्या दिया? क्या चाहते हैं आप लेना? अच्छा लालू जी 15 साल के क्या किए? क्या किया लालू जी? एक सेकेंड मैं जवाब इसका दूंगा मैं दूंगा। लालू जी 15 साल में क्या किए? आज आप अगर यहाँ बोल रहे हैं तो लालू यादव के अधिकार से बोल रहे हैं, नहीं तो आज आपको बीजेपी सरकार यहाँ बोलने का भी अधिकार नहीं देता क्योंकि बीजेपी चाहता है कि जो हम करें अपने हिसाब से करें, दूसरा कोई अगर मेरे दखल अंदाज करेगा। सुनिए महंगाई बढ़ी है भाजपा सरकार में? कोई नहीं बढ़ी है। तनख्वाह बढ़ी है, 50 रुपए मिल रहा है। तनख्वाह बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई नहीं बढ़ा। खरीद रहे हैं। मोदी जी के महंगाई में इतना हो गया 10 रुपए का चाय मिल रहा है। चाय हो गया चाय एक मजदूर 250 रुपए में राजमिस्त्री काम करता था। 250 रुपए में राजमिस्त्री काम करता था। आज राजमिस्त्री कितने में क्या है? 800 रुपए में से कम मिलेगा। सरकार है। 800 रुपए में आज हम मजदूरी रसोई गैस कितना में खरीदते थे? आज से 10 साल पहले रसोई गैस कितना में खरीदते थे? ये बताए उनसे पूछे इनसे। हमारी बात सुनो, 1000 में खरीद रहे हैं। मोदी के राज में चावल हो गया 50 रुपये। 50 रुपए हो गया। 50 रुपये चावल हो गया। कमाई बढ़ी आपकी कमाई बढ़ी। चावल हो गया 400 रुपया दिया। कमाई बढ़ी नहीं बढ़ी। सरकार की फिर भी सुन लीजिए, फिर भी लोग वाले के खाते नहीं है, बेचते हैं। फिर भी मोदी सरकार जो चावल देता है ना बेचता है। 15 लाख कहा था मोदी जी, कब आएगा? वादा था मोदी जी का 15 लाख नहीं कहा था। हर आदमी का एक सेकंड 15 लाख जैसे कि ये बता रहे हैं एक 15 लाख रुपया सेकंड जैसे आप बता रहे हैं एक मरने के बाद मोदी देश के भरना दे देगा। मोदी देश को भरना दे देगा, यानी बेच लेगा। इन्होंने कहा कि राजमिस्त्री के बारे में अभी 250 में पहले काम होती थी जब मनमोहन सिंह की सरकार था, तो मान के चलिए इससे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अभी जो राजमिस्त्री काम कर रहा है वो 800 में क्यों कर रहा है? किसके सरकार की 10 साल से? एक मिनट, ये 10 साल से महंगाई बढ़ी है ना। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। गरीब को पहले 20,000 रुपया मकान बनाने के लिए मिलता था।
आज कितना मिल रहा है? अरे मुद्दा वो नहीं है, आप हमें हमारे सुनिए ना, आप हमें रोजगार देते हैं, हम घर खुद बना लेंगे ना। सब मुद्दा पर लेना रोजगार मिले। अरे हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। यदि आप हमको रोजगार दीजिएगा, सुनिए, आप हमको रोजगार दीजिएगा मोदी सरकार, तो हम अपना घर खुद बना लेंगे ना जी। आपसे क्यों लेंगे जब हमारी बेरोजगारी खत्म होगी? जब उनको विदेश घूमने से फुर्सत मिले तब तो वो विकास करेंगे ना। अरे बहुत विकास तो हो ही रहा है। विकास नहीं उनको हुआ। घूमने से फुर्सत मिले तब तो वो विकास करेंगे ना। मैं बता रोड था, मोदी जी बोले थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कहा गया विशेष राज्य का दर्जा? मोदी जी, आज का जनता पढ़ा लिखा है, यूथ है, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। मोदी जी रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। जनता आप जो है बस भारत में मुक्त भारत हो जाओ। भारत में आप सिर्फ नफरत की राजनीति किए हैं, ये सब लोग जान रहा है। आप अगर प्रधानमंत्री हैं और जाकर के गोली पिस्तौल दिखा करके चुपके से रात में अगर डरा दीजिएगा तो विधायक और एमएलए कहाँ जाएगा बेचारा? उसको जिंदगी प्यारा नहीं है। यही राजनीति करते हैं वो, और उनके 10 राजनीति सालों सरकार है उनकी तो। और कोई राजनीति नहीं है उनका। हम तो कहते हैं सभी युवा का जो है मांग है कि बैलेट पेपर से हो भारत में बैलेट पेपर चुनाव बैलेट पेपर से हो, तब देखते हैं मोदी जी के अंदर कितना पावर है। 5 किलो अनाज भी तो फ्री में। अरे 5 किलो अनाज की बात कहाँ कर रहे हैं हम? 5 किलो अनाज। 5 किलो लेकर चावल ही खाली खाएगा, और दाल कहाँ गया, चीनी कहाँ गया, तेल कहाँ गया? मोदी जी बोले हैं कि आरक्षण खत्म हो गया, ब्राह्मण को 10% आरक्षण मिल गया, जनरल को, तो हम लोग कहाँ जाएंगे अब? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? मोदी जी वैकेंसी रेलवे में खत्म कर दिया, आईटीआई वाले सब रोड पे आ गया है, सब बेरोजगार हो गया है। क्या है मुद्दा इस बार? हमारी बात है, अभी इनकी सरकार है बीजेपी की, बिहार में भी सरकार है और भारत देश में भी सरकार इन्हीं का, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्हीं का है। सुनिए हमारी बात सुनिए, क्या महीना हुआ? अरे सुनिए, कम से कम सुनिए, देखिए बात सुनने का क्षमता रखिए। अभी आपकी सरकार है, अभी मोदी जी की सरकार है, अभी किसी बीजेपी के नेता ने स्टेटमेंट दिया कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, ठीक है? इससे पहले हम लोग अति में जी रहे थे क्या? गुलाम थे। अरे मोदी जी का हर 15 दिन पे कहीं ना कहीं विदेश यात्रा होता है, हर 15 दिन पे। अब उन्होंने, एक बीजेपी के नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि मोदी जी को काम करते करते पसीना की, मतलब पैर से पसीना खिसक गया। अरे मोदी जी, 300 करोड़ रुपया का आपका फाइटर प्लेन है, जिस प्लेन से आप यात्रा करते हैं देश विदेश, आपको पसीना कहाँ से निकले? 8 करोड़ की गाड़ी चढ़ते हैं आप, पसीना कहाँ से आ गई आपको? 18 घंटा काम करते अरे कैसे काम करते हैं? यदि आप काम कर रहे होते आज तो हम लोग को मतलब युवा को रोड पे थोड़ी आना पड़ता। आज युवा रोड पे जाकर लड़ रहा है, आप उस पर लाठी चलवा दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग धर्म की बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है, राम मंदिर वाला हो या फिर इस तरह की बहुत सारे मामलात हैं, लोग धर्म के तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या आप लोग धर्म से मतलब नहीं? हम भी हिंदू है, ठीक है, हम भी हिंदू है। दर्द हमको उतना ही भी होता है कि आज मतलब हमारे जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो रोड पे घूम रहे हैं, दर्द उतना ही होता है। हिंदू है इसका मतलब नहीं कि हिंदू का पर्चा लेकर घूमेगा, हम हिंदू है, ये भाई मुस्लिम है तो इसको मुस्लिम का पर्चा मिले, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म कोई, भाई हम लोग एक इंसान है धरती पे, हम लोग एक बेरोजगार है ना, तो हम लोग को रोजगार चाहिए ना सर। आपको राम से मोहब्बत नहीं, अभी कह रहा था टोटो वाला। मोहब्बत हर धर्म से है, हर धर्म अपना है, हम माने तो हर धर्म अपना है। हमारे मुस्लिम भाई, हम उनके साथ बैठ के नहीं खाएंगे क्या? धर्म अपना है ना, अपना जगह इंसानियत। देश जो है राम भगवान नहीं आए, राम भगवान के लिए हमारा आदर्श उतना ही है जितना कि अभिषेक को है, उतना ही इस्लाम जावेद को भी उतना ही आदर्श है, उनके प्रति उतना ही आदर्श है। लेकिन वो आस्था की चीज है, आस्था सबका अपना अपना होता है। लेकिन ये लोग मतलब कि धर्म के नाम पर मतलब कि राजनीति करके इस देश के लोगों, सरकार ये कह रही है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ था, तो ये आप कह सकते हैं इससे पहले हम लोग गुलाम जी रहे थे जी, गुलाम जी रहे थे। बिल्कुल बीजेपी सरकार कहना है कि ये बीजेपी सरकार की कहानी है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल ही समझ रहे हैं। अब ये हमारे गार्ड साहब हैं, अगर ऐसा रहता तो इनको जो है ना, जब अगर रोजगार, कमाल की बात है, ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज के गार्ड साहब हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुत कुछ कर दिया, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की, और ये वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपा ने काम नहीं किया, यहाँ रोजगार पर बात होगी। ये कमाल की बात है, देखने वाली बात, समझने वाली बात है। क्या आप कुछ कह रहे हैं सर? आप कुछ कह रहे हैं? सहारा इंडिया का बहुत बड़ा मुद्दा है। अडानी पूरा छोटा छोटा कारोबार सब, ठेला चलाने वाला सबने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था, 86,000 कौन वापस दिलवाएंगे? मोदी दिलवावे। सरकार सुप्रीम कोर्ट 12 साल पहले ऑर्डर दे दिया कि सहारा तुम अपना पैसा जिसका जमा है वो अपना रिटर्न दे दो। मोदी सरकार उसका पालन नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं कर रहा है।
पैसा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। काम पोर्टल तो चाहिए। अमित शाह पोर्टल लॉन्च कर दिया, सबको अरे ये कैंसिल। मोदी जी दिलवाएंगे। जितना अति किया लोगिन पोर्टल पर जो किया पैसा सबको आपका कैंसिल कर पैसा दिया। फंसा। मेरा ही पैसा फंसा हुआ है। मोदी जी हमारे यहाँ से आप क्या करते हैं? हम डिलीवरी करते हैं। कितना कमाते हैं? कितना करते हैं? वो जो रोज होता है 250-300 रुपया रोज के हिसाब से। कितना पैसा लगभग फंसा है आपका? पैसा हमको 42,000 रुपया है 42,000 रुपया आपका फंसा हुआ सारा इंडिया में। जी। कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, जब तक ये रहेगा तब तक कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। कांग्रेस ने सुब्रत राय को 2014 में जेल में डाला कि तुम गरीब का पैसा दो, तुम जेल से बाहर हो जाना। और क्या किया? जब मोदी सरकार आया, मोदी उसको बाहर कर दिया पैरोल पे। न लालू कुछ किया, न नीतीश कुमार कुछ किया, कोई नहीं कुछ किया हम लोग के लिए। तो फिर क्या सोचेगा? सोचे जो अच्छा सरकार हो, जो हम लोग को गरीब जनता के लिए कुछ करे। और हम क्या, कौन अच्छा सरकार? कौन अच्छा सरकार हमने समझा? जो जोगी ऐसा यहाँ पर मुख्यमंत्री होना चाहिए, किसके जैसा? जोगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। हाँ हो रहा है। डॉक्टर साहब भागिए क्या? रुकिए ना। योगी सरकार जैसा सरकार होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। यहाँ पर बहुत खून खराबा हो रहा है। जाता है कहीं जाता है मोटरसाइकिल छीन लेता है यहाँ पर हम लोग को। योगी के जैसा अगर यहाँ मुख्यमंत्री बने ना, एक मिनट। तो टोपी क्या है, कुर्ता जो बदन पर है वो भी लेके चल दे। गरीब को जो है कुर्ता गमछा क्या पैंट तक खोल के ले जाएगा। यूपी का हालात जाके देखिए, वहाँ के गरीब सुनिए